हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो स्थानीय परीक्षा 2025 का मैथ का क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्ज़ाम 25 फरवरी 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। अगर आप इस बार एग्ज़ाम दिए हैं तो आप अपना क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं, जिससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कितने सवाल आपके सही हुए, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। अगर आप अगले साल या कभी भी वो स्थानीय की परीक्षा फ्यूचर में देने वाले हैं तो भी आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल आपके वो स्थानीय परीक्षा में पूछे जाते हैं। उस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादातर कोशिश करें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने के बाद आप किताब खरीद लें और किताब के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, जिससे आप लोग को सिलेबस के अनुसार पढ़ाई होगा। और नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत से बच्चे फोकस करते हैं सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए, तो डिग्री आप हासिल नहीं कीजिए। वो स्थानीय, फुकानी और मौलवी जितना भी आगे की पढ़ाई है सभी को अच्छे तरह से करें। उसमें उर्दू, हिंदी, अरबी, फ़ारसी सभी का नॉलेज आप रखेंगे तो आप आगे चल के बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं और कोई अच्छे पोस्ट पे काम कर सकते हैं। मगर आप सिर्फ डिग्री हासिल कीजिएगा तो कोई आपको सक्सेस नहीं मिलने वाला। तो इसलिए हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं, बहुत से बच्चे हैं जो कि डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, कुछ उनको फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो पढ़ाई आप लोग करें। डिग्री आप लोग देख रहे हैं किस तरह से बच्चे चीटिंग करके एग्ज़ाम पास कर रहे हैं, तो डिग्री उस तरह से पास करने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया है एग्जामिनेशन 2025, डब्ल्यू कोड दिया गया है, वो स्थानीय परीक्षा है। और एम का मतलब आप लोग का मैथ का पेपर हो गया। 100 मार्च का एग्जाम हुआ था, 2 घंटे के आपके समय दिए गए थे। और यहाँ पे 3 सेक्शन में क्वेश्चन बांटे गए थे। सबसे पहला जो सेक्शन था आप लोग का एडजेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। एक सवाल दिया गया था, उसमें 4 ऑप्शन थे। जो ऑप्शन आपके सही होते हैं उसको आप लोग को सिर्फ लिख देना होता है। और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का था। इस प्रकार से 40 नंबर का सिर्फ आपका एडजेक्टिव पूछा गया था। तो अगर आप 20 एडजेक्टिव भी सही कर देते हैं तो आप लोग आराम से एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो इसलिए एडजेक्टिव को बनाना अच्छा रहता है और ध्यान से बनाना होता है। तो सबसे पहले यह सवाल यहाँ पे आप लोग से पूछा गया था कि मसलस कितनी एजला से बने होते हैं, यानी कि त्रिभुज जो होता है ये कितने कोणों से मिलकर बना होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कि 3 इसमें कोण होते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर जीम हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट सवाल था 10 का एजाराय ज़रबी क्या है। तो एजाराय ज़रबी का मतलब होता है गुणनखंड निकालना। जैसे कि 10 दिया गया है तो 10 का इसे एलसीएम जैसा निकाला जाता है। 2 से भाग दीजिएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 को भाग दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो देखिए 2 गुने 5 आपका है अलिफ में। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा। इस तरह से आप एजराय ज़रबी बना सकते हैं। अब देखिए एजराय ज़रबी आप लोग को याद रखना होगा, गुणनखंड को कहते हैं, किस तरह से निकालते हैं। तो ये चीज़ आप लोग को पढ़ना होगा। तो ये जब किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को बताया जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मदरसा के टीचर से पूछ सकते हैं या गूगल कर सकते हैं कि एजराय ज़रबी क्या होता है। उसके बाद आप लोग इसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को पढ़ना होता है। सिर्फ इसलिए हम बोलते हैं किताब से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकम्मल अदद का सबसे छोटा जो है अदद क्या होता है। तो किसी भी मुकम्मल अदद मतलब पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटा जो होता है 0 होता है। इससे छोटा कोई चीज़ नहीं होता है। तो 0 यहाँ पे पूर्ण संख्या में 0 माना गया है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो आप लोग को जैसे मैथ्स पढ़ने जाइए तो वहाँ पे पूर्ण संख्या, होल नंबर हो, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे इससे संबंधित संख्या कितने तरह के होते हैं इसके बारे में सवाल आता है। और यहाँ पे बहुत संख्या से संबंधित सवाल पूछे गए। तो जब आप किताब पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा हाँ इतने तरह के संख्या के टाइप्स होते हैं। तो आपको इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि देखिए हम क्या पूछे, अदद के बारे में पूछ रहे हैं। तो अदद कितने तरह के होते हैं, कौन से अदद होते हैं। तो ये आप सभी पढ़ेंगे तो आप लोगों को नॉलेज होगा और इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। ये नहीं कि ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया तो यही सवाल पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से यही आइडिया मिलता है कि यहाँ पे अदद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको पूरी अदद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि दर्ज झेल अदद में ताकद अदद क्या होता है। ठीक है, ताक अदद किसको कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या क्या होता है, तो विषम संख्या क्या होता है, जो 2 से नहीं कटे। तो देखिए यहाँ पे फिर अदद के बारे में आ गया कि अदद एक विषम संख्या भी होता है, मतलब कि ताक अदद होता है और जो कि सिर्फ 2 से कटेगा, और जो 2 से नहीं कटेगा वो ताक अदद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 12 जो है 2 से कट जाएगा, 2 के पारा पढ़ेंगे या 2 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा। फिर 10 भी 2 से कट जाएगा, 14 भी कट जाएगा, मगर 9 नहीं कटेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ताक अदद जो है यहाँ पे जीम हो जाएगा, 9 हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को पता हो गया कि क्या क्या चीज़ पढ़ाई करना होता है। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन पेपर देखकर डिस्कशन करें कि यह चीज़ हमको पढ़ना होता है। फिर यहाँ पे 5 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि वो अदद जो 2 से
पूरी तकसीम हो जाए कौन अदद कहलाता है। देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ दे दिया। हम आप लोगों को बताएं जो 2 से नहीं कटता है, यानी 2 से हम भाग देंगे और वो नहीं कट रहा है तो उसको क्या कहते हैं, ताक अदद कहते हैं। और जो 2 से कट जाता है उसको क्या कहते हैं, तो जफत। ठीक है, जफत आदत कहते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी कि जो अब यहाँ पे ऑप्शन जैसे दिया रहता कि पूछ देता कि आपको कि जफत अदद कौन सा है, तो यहाँ पे जफत अदद 10 हो गया, 14 हो गया, 12 हो गया, तो ये सभी जफत अदद है क्योंकि ये 2 से कट जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे दोनों चीज़ आप सीख लिए। अब देखिए नेक्स्ट 6 नंबर सवाल पूछा गया था कि 5 लगातार ताक अदद का जोड़ा क्या होता है। तो देखिए जोड़ जो होता है जैसे ताकत अदद अभी आपको पता चला विषम संख्या, तो विषम संख्या आप लोग को शुरू से पता होना चाहिए। तो पहला विषम संख्या जो होता है 1 होता है, फिर जो ये 2 से तो नहीं कटता है, फिर 3 हो गया, 3 से भी 3 2 से नहीं कटता, फिर आपका 5 होता है, फिर 5 के बाद आपका 7 होता है। अब यही कह रहा था 5 वो लेना है, तो 1 लिए, 3 लिए, फिर 5 लिए, फिर 7 लिए, फिर यहाँ पे हम 9 लेंगे। तो देखिए 5 वो हो गया, 1 2 3 4 5, तो शुरू का 5 हम अदद ले लिए। अब इस सभी को जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो गया, फिर यहाँ पे 7 और 3 10 और फिर एक 5, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो 10 10 20 और 5 25। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 25। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को हम बता भी दिए हैं किस तरह से आप लोगों को बनाना होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल है कि दो हनन से का सबसे बड़ा अदद कितना होगा। ठीक है, तो 2 हंस से, तो 2 हंस से मतलब कि 2 अंक का। ठीक है, 2 अंक का सबसे बड़ा जो अदद मतलब नंबर कौन सा होगा, 2 अंक का सबसे बड़ा अंक 99 होगा। इससे कोई बड़ा चीज़ होगा, इससे अब 100 लिखिएगा, 100 इससे क्या हो जाता है, तो ये 3 अंक हो गया, 1 2 3 अंक इसमें हो गया, और ये 99 जो 2 अंक का सबसे बड़ा होता है। तो जब भी इस तरह के सवाल पूछेगा तो ये बड़ा कितना है, तो 2 अंक का बोले तो 2 को 9 लिख देंगे, 1 अंक का पूछेगा तो 1 9 लिख देंगे। अगर 3 अंक का मिलेगा जितना बार पूछेगा उतना 9 लिख दिया जाता है सिर्फ। तो इसमें यही इस प्रकार से आंसर होता है। अगर छोटा पूछ देता, अब मान लीजिए इस बार तो बड़ा पूछ दिया, अब आपसे बोल देगा कि 3 अदद का सबसे छोटा अंक बताइए, तो जितना अंक का पूछता है तो पहले सबसे पहले 1 लिख दिया जाता है। और जैसे कि 1 अंक का पूछेगा तो 1 लिख दिया। ठीक है, अगर 2 अंक यही पूछ देता तो यहाँ पे 1 लिख कर 1 0 बैठा देंगे। अगर 3 अंक के पूछेगा तो 1 लिख कर 2 0 बैठा देंगे। तो जितना मतलब पूछेगा उतना एक पहले 1 लिखेंगे और उससे एक कम 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर 3 अंक का पूछा गया तो 3 अंक का सबसे छोटा अंक यही 100 हो जाएगा, इससे छोटा कुछ नहीं होगा 3 अंक में। तो इस प्रकार से आप लोग को लिखना होता है। अब इसके बाद अंतर भी पूछता है, तो बस इतना ही आप लोग जानिए, और जब मैथ पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 8वां नंबर सवाल पूछा गया था कि खरीद दाम, ठीक है, पी रुपया है। मान लीजिए कोई सामान से आप खरीदने जा रहे हैं, वो पी रुपया में खरीद रहे हैं। ठीक है, और उसको आप बेच जो रहे हैं, बिक्री दाम जो है क्यू रुपया है, आप उसको कितना रुपये में बेच रहे हैं, क्यू रुपया में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रुपये में नफ़ा के लिए क्या होना चाहिए, मतलब कि अगर पी जो है और क्यू है इसका संबंध क्या होना चाहिए अगर हम नाफा में बेच रहे हैं। तो मान लीजिए कोई सामान हम पी रुपये में खरीद रहे हैं और क्यू रुपये में बेच रहे हैं, तो क्यू हमारा ज़्यादा रहेगा तभी ना नाफा होगा, तो ये ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्यू कौन सा ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्यू इसी में ज़्यादा है, अलिफे में क्यू इसमें ज़्यादा है, पी देखिए पी कम है, और देखिए पी यहाँ पे क्यू कम है, पी ज़्यादा है। तो आप कोई सामान पैसा में खरीदे, 10 रुपये मान खरीद लीजिए और उसको 9 रुपये में बेच दिए, तो आपको नफा होगा, नुकसान होगा, 1 रुपये का नुकसान हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने पी रुपये में खरीदा, 10 रुपये में सामान खरीदा, उसको 12 रुपये में बेच दिया, तो आपका नफा हो गया। तो यहाँ पे ये आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 9 नंबर सवाल पूछा गया कि इस जो ये चीज़ दिया गया है 10 के पावर -9, इसको p बाई क्यू के रूप में लिखिए। तो जब भी इस प्रकार से रहे तो 10 लिख दिया गया, इसके बाद -5 लिखा गया। तो इस तरह से जब रहता है तो क्या किया जाता है, 10 लिख के अब बट्टे में लिख के 5 जो है -5 है, तो यहाँ पे नीचे में सिर्फ 5 आ जाता है। अब यही आंसर आपका हो जाएगा, देख सकते हैं ये अलिफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा गया, इसको सॉल्व करना था। जैसे 3x + 4x दिया गया था, तो आप 3 और 4 जोड़ देते 7 हो जाता, और x जोड़ेंगे तो ये x से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7x हो जाएगा, आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, दाल हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि 1 और 2 के मरबे का जोड़ क्या होगा। तो मुरब्बा जो होता है मतलब वर्ग कहते हैं, स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर इस तरह लिखिएगा तो 1 होगा। ठीक है, 1 के स्क्वायर का मतलब होगा कि 1 × 1,
यानी कि 1 में 1 से गुना कीजिए तो 1 हो गया, अब फिर 1 हो गया, अब फिर जब 2 का मरबा करिएगा तो इसका मतलब हो गया 2 गुने 2, 2 के पावर 2 मतलब 2 बार 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 4। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो 11 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि 12/19 जो है को कौन सा कसरा कहा जाता है। तो कौन सा कसरा होता है, तो जो अगर 12 रहते हैं इसको भी पढ़ना जरूरी होता है। तो इसको आप लोग जो भिन्न होता है कसरा का सवाल जो होता है ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से इससे सवाल पूछा गया है। तो देखिए जो बड़ा होता है ऊपर वाला क्या है अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। अब उर्दू में इसको क्या कहा जाता है अभी हम भूल चुके हैं, ठीक है। तो फिर आप लोग मदरसा में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला को हम जैसे हिंदी में हमको पता है कि अंश कहा जाता है और नीचे वाला को हर कहा जाता है। तो ये जो बड़ा होता है नीचे वाला तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन अथी प्रॉपर भिन्न कहते हैं। तो इसको सही आंसर जो होगा कसराए वाजिब हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा। अगर यही आपका मान लीजिए ऊपर बड़ा वाला रहता अनिस रहता है, नीचे छोटा वाला कम वाला रहता तो उसको कसरा गैर वाजिब कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग हो गया। तो इसका सही आंसर 12 का होगा अलिफ, ठीक है। अब है आपका मुरब्बा किसे कहते हैं, मुरब्बा किससे कहते हैं। तो मुरब्बा जो होता है इसका सही आंसर आपका 12 का अलिफ हो जाएगा, जिसका चारों जिले बराबर हो, ठीक है। मतलब कि आपका ये जो फिगर होता है इस तरह से इसी को मुरब्बा कहा जाता है और चारों यहाँ पे फिगर बराबर रहते हैं, तो यही आपका हो जाएगा। तो बी अलिफ हो जाएगा 13 का। फिर यहाँ पे 14 नंबर से पूछा गया है कि 1/10 का तिहाई भाग क्या होता है। जैसे 1/10 हो गया, इसका हम 1/3 निकालेंगे तो 1/3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बराबर 1, 10 में 3 से गुना का तो 30, तो 1/30 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब बी हो जाएगा 1/30। उसके बाद है 15 नंबर सवाल कि मसलस रकबा होती है, मसलस की रकबा होती है मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। त्रिभुज का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने ऊंचाई बटा आपका चौड़ाई। तो यहाँ पे देखिए नीचे 2 रहेगा 1/2 में और ऊंचाई और कायद रहेगा, तो ये सही आपका यही फार्मूला होता है, अलिफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि मुकब्ब का हजम होता है जिसकी एक जिले 1 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि घन, मुकब्ब मतलब क्या होता है घन। तो घन क्या होता है, इस तरह से घन आपका बनाया जाता है, ठीक। इसमें ये आपका घन हो गया। तो यहाँ पे एक का आपका दे दिया गया है कितना 1 क्यूब दे दिया थी 1 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तो पूछ रहा है कि इसका हाजिम बताइए। हाजिम जो होता है आयतन कहा जाता है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1 क्यूब। तो यहाँ पे 1 का हम 3 बार गुना करेंगे, 1 ही है, और 1 का क्यूब मतलब 1 का 3 बार गुना करते 1 ही आएगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अलिफ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा गया था 17 नंबर कि इस 7x गुने 2x, तो एक बार प्लस आगे वाला पूछा गया था, अब यहाँ पे गुना वाला सवाल पूछ दिया। तो गुना वाला में क्या करेंगे 7 दूना 14 और जो स्क्वायर आपका है ये क्या हो जाएगा स्क्वायर में चल जाएगा, तो 7 7 14 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे गुना भाग भी सीखना होगा, इस प्रकार के गुना भाग को जरूर सीख लीजिएगा किस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि 5 स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कितने के बराबर हैंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंपल से 5 का स्क्वायर जितना होता है, तो 5 का स्क्वायर मतलब अभी हम आप लोगों को बताएं 5 गुने 5, 2 बार 5 में गुना कर देंगे तो ये हो गया 25। और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब 3 गुने 3, 2 बार 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 5 9 14 और 2 1 3 34 हो गया। तो इसका सही आंसर आप लोग का 34 हो जाएगा बी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आपका सवाल पूछा गया है कि एक मसलस में दाखिली ज़ायरिया का जोड़ कितना होता है। तो दाखिली ज़ायरिया का मतलब कि अंदर जो कोण बनता है ये त्रिभुज के अंदर 1 2 3, तो एक इसका मान कितना होता है, तो सभी को जोड़कर 180 डिग्री होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका अलिफ हो जाएगा। तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये दिया गया है इसको हल कीजिए। तो देखिए अभी आप लोगों को बताया जितना पावर रहता है उतना से गुना किया जाता है। यहाँ पे माइनस दे दिया गया तो माइनस से आप लोग को डरना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 के पावर 4 बार दिया तो 3 के पावर 4 बार यहाँ पे लिख दीजिएगा
और इसको गुना कीजिएगा, ठीक है। तो 4 बार हम लिख दिए। अब यहाँ माइनस जो होता है तो 2 बार जब गुना होता है तो ख़त्म हो जाता है, जैसे कि 1 बार 2 बार, तो जब 2 बार गुना करेंगे तो ये ख़त्म हो जाता है, कट जाता है। फिर यहाँ पे 2 बार और बढ़ के ख़त्म हो गया। अगर 3 बार रहता तब माइनस आ जाता, ठीक है, 2 बार कट जाता फिर 1 बार वाला माइनस आ जाता। तो यहाँ पे 2 बार यहाँ सब जगह माइनस हम लगाएंगे तो यहाँ पे इससे कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब 3 से गुना करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिका 27, 27 तिया आपका 27 तिया 81 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अलिफ आंसर हो जाएगा, ठीक। 20 का अलिफ। अब इस प्रकार से आपका पूरा एडजेक्टिव सवाल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेक्शन बी आ चुका है और बी में आपको यहाँ पे 21 से लेकर 27 सवाल दिए गए, ठीक है। तो 21, 22, 23 यहाँ पे 3, 3, 4, 5, 6, 7 7 सवाल दिए गए। इसमें से मात्र 6 ही कोई बनाना था। एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, जो आपको नहीं आता है उसको छोड़ सकते थे। यहाँ से 6 सवाल ही आप लोग को बनाना था। देखिए यहाँ पे हिदायत में पहले ही दे दिया गया 6 सवाल केवल बनाना है, 7 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला सवाल दिया गया, इसको हल कीजिए, ठीक है। तो इसको हल कैसे करना किया जाता है, अब देखिए जितने सवाल हैं सभी का हम आंसर जो है बच्चों को टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं जब एग्जाम होता है उसी समय बनाकर, तो बहुत से बच्चों को हेल्प होता है। और मेरे पास साइंस का क्वेश्चन पेपर भी आज का आ चुका है, तो उसका आंसर भी हम पूरे ग्रुप में डाल दिए। टोटल एडजेक्टिव से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन सभी का आंसर, कल जो एग्जाम होने वाला है सभी का पेपर आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा। तो पूरा उसका आंसर हम डाले हुए, जाकर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग जुड़ जाइएगा और वहाँ पर सारा आंसर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तभी आपका एक सवाल था जो हम आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से उसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही सवाल था, x/3 और 14-3 बराबर इतना दिया गया था। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, आप लोग देख लीजिए किस तरह इसका आंसर इतना आएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैथ बनाना आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अब हम पूरे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम सारा चीज़ समझा रहे हैं, सिर्फ आप लोग को दिखा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसी प्रकार से सवाल यहाँ 22 नंबर पर पूछा गया, x+x/4 20। तो इसको सॉल्व किए हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कि एक इसके नीचे, तो हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x/x बराबर 80 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो x बराबर 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं 22 का। फिर उसके बाद 23 नंबर दिया गया था। अब यहाँ पे देखिए 23 नंबर दिया गया है, जजाए, हदया, जजाए, कामिया। तो मतलब कि कोण के कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पे सब कोण का नाम दिया गया और इसका हम सोल्यूशन बनाए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि जजाए हदिया किसको कहा था, 0 से लेकर 0 डिग्री से लेकर बड़ा हो, मतलब 0 डिग्री से जो कोण बड़ा होता है उसको जजाए हदिया कहा जाता है। इस तरह से उसका फिगर बना देना था। आप गूगल में भी करेंगे तो आप लोग को इस प्रकार से मिल जाता है। देखिए यहाँ पे गूगल पर सर्च करेंगे तो यही सब मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा, आपकी किताब में भी दिया गया होगा, तो इसलिए आप लोग किताब से पढ़ाई कीजिएगा, उसमें सब चीज़ को दिया गया होगा डिटेल से। उसके बाद 24 नंबर सवाल है कि एक मुस्ततिल आयत, मुस्ततिल मतलब क्या होता है, आयत का रकबा निकालना है, तो जिसकी लंबाई इतना दी गई है और चौड़ाई इतनी दी गई है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई, जैसे आयतन जो होता है वर्ग, ये आयतन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आयत। तो आयत का क्षेत्रफल जो निकालना होगा, एरिया निकालना होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई कर दिया जाता है। तो सिंपल सा था, 19 गुने 15 कर दीजिएगा, 19 बचे 95 हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। दिखा देते हैं आप लोगों को कितना आंसर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 15 गुना 19 135 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग 24 का आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे हम सारा सॉल्यूशन जो भेजे थे ग्रुप में, इसी प्रकार से भेजे थे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोगों को सवाल पूछा गया नेक्स्ट कि 5,000 जो दिया है इसका 25% निकालिए। तो 5,000 का 25% देखिए किस तरह से निकाला जाता है। सिंपल से जो परसेंटेज का मतलब होता है 100 नीचे लिख दिया था, अब इसको काट देंगे, 1250 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट सवाल था कि मान लीजिए आपके पास 6,000 रुपये है और उसको 3 साल के लिए आप 6,000 रुपये 3 बरस के लिए 10% के सूद पर पैसा लेते हैं, तो उसको कितना आप पैसा वापस करेंगे, सूद मरूफ मालूम होगा। तो इसको सूद निकालने के लिए देखिए ऐसे फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे पी मतलब कि आपके पास कितना पैसा है, प्रिंसिपल हो गया, फिर रेट हो गया, कितना रेट पर लिया है, कितना परसेंट पर लिया है, टाइम कितने साल के लिए है 100, ये बराबर हो जाता है ऐसा ही, मतलब कि ब्याज के बाद सूद के बराबर। तो इसी पर आप लोग को सिंपल से बैठा देना था। 6,000 रुपया मिला था आपको 3 साल के लिए 10% के साथ। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आप लोग को 18,000 रुपया सूद देना होगा 10% के साथ। तो ये सवाल हो गया।
इस प्रकार से आप बना सकते थे। फिर आपको ये सवाल दिया गया था, इसको आप लोग को सॉल्व करना था और इसको सॉल्व करना था, दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना था। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया था ये चीज़ हम आप लोग को बता देते हैं। देखिए तो जब भी ऐसे सवाल रहे जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 4 की पावर -3 और 4 की पावर -2 दिया गया था, तो सिंपल से जो -3 रहेगा उसको बट्टे में करके 3 लिख देंगे, ठीक है, 4 का 2 लिख देंगे। अब इसको हम काट लेंगे, तो जब काटेंगे तो देखिए 2 से 2 कम कट जाएगा 4, तो ये आ गया आपका 8/3, यही आंसर हो गया पहले का सॉल्व किए तो। अब दूसरा का दिया था आपका 5/6 पावर 6 और 5/6 का -4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 5/6 हो गया। अब जैसे ये माइनस ऊपर आता है तो ये क्या हो जाता है, अंदर वाला पलट जाता है। देखिए 6/5 हो गया और यहाँ पे पलट गया, इसका पावर 4। अब 6 है 4 है तो इसमें से 4 2 कट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जैसे कि सेम है, यहाँ पे देखिए 5 में 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, तो 6 बार दिया गया तो यहाँ पे 4 बार वाला कट जाएगा, 2 बचेगा मात्र। देखिए यहाँ पे 2 बचा है, यहाँ पे सब कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 25/36 आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को इसको बनाना है। फिर आपका अब यहाँ पे देखिए 28 से लेकर 31 तक सवाल दिए गए हैं, 4 सवाल हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें से आप लोग को एक सवाल छोड़ सकते थे, कोई 3 सवाल ही आप लोग को सिर्फ बनाना था। यहाँ पे हिदायत में देख सकते हैं सेवल इन 4 सवाल में से 3 सवाल बनाना था। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल दिया गया था कि इसका जो है मार्क्स टेली निकालिए और रेंज निकालिए। तो रेंज में क्या किया जाता है, सिंपल से आप जो यहाँ पे दिया गया था इसको लिख सकते थे सबसे बड़ा वाला, तो इसमें सबसे बड़ा कौन लिखता है 140, तो रेंज बराबर आप लिख के और सबसे बड़ा वाला में से सबसे छोटा वाला को घटा देते थे, तो 125 है तो इसमें से घटा दीजिएगा तो रेंज आपका निकल जाएगा 140 में से 125। और मार्क्स टेली किस तरह लिखा जाता है तो ये हम आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेंज निकाले हैं, रेंज बराबर आप लोग का 140 - 25 115 हो गया। अब देखिए मार्क्स टेली किस तरह लिखा जाता है, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे 25 दिया है तो 25 को लिखने के लिए क्या किया जाता है, 4 लाइन पार दिया, एक काट देती, कितना का बन गया, एक 5 का बन गया। तो फिर यहाँ पे 5 का एक और बनाएंगे तो ये कितना हो गया 10 हो गया, फिर यहाँ पे 5 15 हो गया, फिर ये कितना हो गया 20 हो गया, फिर ये कितना हो गया 25 हो गया। तो इसी तरह से लिखना था, सिर्फ क्या करना था, एक जोड़ा बनाया जाता है 5 का, तो पहले 4 को लाइन इस पर इसको काट देता है, 5 का हो गया। तो इस तरह से करके आप लोग को टेली मार्क्स बनाना रहता है। तो ये बहुत ही आसान सवाल था, आप लोग बना सकते थे। फिर आपका यहाँ पे 29 नंबर सवाल दिया गया था कि आप लोग इसको फिगर बनाइए, ठीक है। जैसे ये चतुर्भुज तरह के बनाना था, मगर यहाँ पे उसका मान दे दिया गया तो उस मान के अनुसार बनाना था। जैसे कि लाइन खींच दिए और ए इसका नाम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं ए बी, तो ए बी यहाँ पे खींच देते। फिर उसके बाद दिया है कि ए का जो कोण होना चाहिए 90, तो 90 डिग्री एकदम सीधा होता है, तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पे चीज़ बनाना था। फिर यहाँ पर दे दिया गया कि बी का जो कोण होना चाहिए 105 डिग्री, तो 105 डिग्री आपको बनाने के लिए ऐसे बनाना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 105 डिग्री। फिर यहाँ पे देखेंगे बी सी का मान दे दिया है, तो यहाँ पे ए बी हो गया, हम मान लेते हैं इसका ये आपका सी हो गया, तो सी का मान। तो इस तरह से आप लोग को मिला सकते थे कितना करके, तो यही सब फिगर बनाना था। आप लोग के पास स्किल रहता है, आप लोग बना सकते थे, ठीक है। 29 हो गया। अब 30 नंबर सवाल पूछा गया कि कितनी फ़ीसद सालाना सूद पर शेयर से 4,000 रुपये 4 साल में इतना रुपया हो जाएगा। तो देखिए ये भी आप लोग से सूद से फिर से सवाल पूछ देगा। यहाँ पे क्या कर दिया, सूद आपका दे दिया कि इतना रुपया आपको सूद देना पड़ रहा है और आपके पास इतना रुपया आपने लिया है 2 साल के लिए, तो कितना % पर लिया था, तो यहाँ पे % आपसे पूछा जा रहा था। देखिए यहाँ पे किस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए तो इसी फार्मूला पर हम बना सकते हैं। आपका सूद दिया गया है कितना, तो यहाँ पे अमाउंट आपको दे दिया गया है 5200, ठीक है। सूद और मूलधन दोनों मिला के 5290 रुपये दे दिया गया है। ये आपका पी दे दिया गया है 4000, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर सकते थे आप लोग। पहले ऐसा ही निकालने के लिए 5200/4000 निकालेंगे, 1290 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1290 लिख देंगे और पी के जगह आपको कितना रुपया था 4000, तो 4000 लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे कितने समय के लिए, तो 2 लिख दिए और परसेंटेज का 100, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 129/8 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यही पर इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इसमें आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए सूद वाला निकालने के लिए। अब नेक्स्ट आपका सवाल है, लास्ट है कि यहाँ पे इस सभी का वर्गमूल निकालना था, ये जाए लंबरा, ठीक है। तो इसका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है यह आपको हम बता देते हैं। इस तरह से वर्गमूल निकालना होता है। जैसे कि यहाँ पे
दिया गया है आपका 196 तो पीछे से क्या किया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है। देखिए जोड़ा बना लिए 2 का, फिर यहाँ पे 2 का, अब 1 बचा तो 1 का 1 से किए तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 1 कट गया, अब 2 जोड़ा जो दिया है तो डायरेक्ट दोनों को साथ में उतारेंगे। फिर यहाँ पे 4 से गुना किया कि कितना बार में 96 आ जाएगा, तो 4 से किए तो यहाँ पे 4 बार में 96 आ गया। अब 0 0 तो यही आपका आंसर हो 140। 140 का ये स्क्वायर है, तो यही आप लोग को वर्गमूल निकालना होता है। फिर उसी तरह से आप लोग इधर का एक जैसे था 61, तो यहाँ से फिर पीछे से हम जोड़ा बना लिए, फिर इसको सॉल्व कर लिए तो ये 127 का स्क्वायर है। फिर यहाँ पे 70 56 दिया गया था, तो 70 56 को पीछे से जोड़ा बना तो ये 2 जोड़ा बन गया, तो 18 64 हो गया। 8 बार में कटा, फिर यहाँ पे 16 इसको जोड़ा जाता है, फिर जोड़ का इसमें ऐसे अंक से गुना किया जाता है कि इतना आ जाए। तो देखिए 4 से गुना किए तो ये इतना आ गया, तो इसका स्क्वायर हो गया 84 का। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप जब पढ़ाई मदरसा में पढ़िएगा तो आप लोगों को पता जाएगा यह किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी सवाल थे हम आप लोगों को सारा सॉल्व करके बता दिए हैं। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इस वीडियो से संबंधित जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और चैनल को सपोर्ट करें। जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरा आप लोग करें, क्योंकि सब्सक्राइबर इसमें बहुत ही कम है। थैंक यू।